शुक्रिया करुण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हमारी खास पेशकश उत्तराखंड का वोट युद्ध और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। काशीपुर दौरे पर है आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के दौरे पर भी जाएंगे सीएम। काशीपुर में विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। ऋण वितरण मेले में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर दौरे पर हैं। यहां पर सीएम अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करने वाले हैं। ऋण वितरण मेले में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आज काशीपुर दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल चारुल, 8:25 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां से हरिद्वार के लिए रवाना हो चुके हैं और करीब 8:50 पर वो हरिद्वार पहुंचेंगे। 9 बजे से लेकर 9:50 तक वो निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक बेहद गोपनीय होगी और उसके बाद करीब 10 बजे हरिद्वार से प्रस्थान करेंगे और उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंचेंगे। काशीपुर में पहुंच के एक विशाल जनसभा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करेंगे और इसके साथ ही तमाम जो विकास योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और उधम सिंह नगर जिले के ही खटीमा विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खुद का विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर वो सहकारिता विभाग के द्वारा जो ऋण मेले का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जाएगा, उसमें वो शिरकत करेंगे और उसके बाद वो विधानसभा क्षेत्र में अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से युद्ध स्तर पर प्रयास करें, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन लोगों को गाइड करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, लिहाजा उनकी अनुपस्थिति में उनकी जो धर्मपत्नी है गीता धामी, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। तो किस तरह से आगे की प्लानिंग होनी है, किस तरह से प्रदेश सरकार की योजनाओं को और जो विधानसभा के स्तर पर मुख्यमंत्री की खुद की विधानसभा क्षेत्र है वहां पर योजनाओं को किस तरह से धरातल पर पहुंचाना है, इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री वो लोगों को गाइड करेंगे, कार्यकर्ताओं को गाइड करेंगे। और उसके बाद रामलीला मैदान जाएंगे और वहां उसके बाद फिर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उसके बाद बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भी आधे घंटे का एक मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसमें बिल्कुल रोहित, आप नजर बनाए रखें आज के खास कार्यक्रम पर, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी के साथ रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम आवास पर आज धरना देंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। यशपाल आर्या और संजीव आर्या पर बाजपुर में हुआ है हमला। कांग्रेस कार्यकर्ता हमले के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठेंगे कांग्रेसी। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमले के विरोध में आज सीएम आवास पर धरने पर बैठ रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता और हमले के विरोध में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन है। तो देहरादून में आज सीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध पर बैठने वाले हैं। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल चारुल, बीते रोज बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, जो कि पहले कांग्रेस में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उसके बाद फिर वो उन्होंने घर वापसी की है कांग्रेस में अपने पुत्र संजीव आर्य के साथ। तो कल बाजपुर में ये घटना हुई है, जिसमें जिला पंचायत जो सदस्य हैं कुलविंदर सिंह, उनके समर्थकों द्वारा काले झंडे दिखाए गए और उनके ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। लिहाजा खुद यशपाल आर्य और संजीव आर्य कल धरने पर बैठे रहे और आज जो है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, ये तमाम बड़े नेता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो आवास है, मुख्यमंत्री आवास, उसके बाहर
धरने पर बैठेंगे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जो तमाम लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं और जो गाड़ी पे हमला रोहित, किया है। इस हमले तो के आज बारे में कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? आखिर कौन थे आरोपी, किस मकसद से हमला किया गया था? क्योंकि कहीं ना कहीं इस हमले को अब एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल कुलविंदर सिंह कुंदा है जो पूर्व में जो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। इनके जो सैकड़ों समर्थक थे, जब भाजपुर से पूर्व मंत्री यशपाल आर्य अपनी वाहन से गुजर रहे थे अपने काफिले के साथ, उनके पुत्र संजीव आर्य भी उस समय गाड़ी में उनके साथ मौजूद थे। तो सैकड़ों की संख्या में कुलविंदर सिंह के जो तमाम समर्थक हैं उन्होंने काले झंडे दिखाए और गाड़ी पर हमला भी किया, लेकिन पूर्व मंत्री यशपाल आर्य उनके सुपुत्र बाल बच गए। जिसके बाद नाराज होकर अपने तमाम समर्थकों के साथ यशपाल आर्य धरने पर बैठे, संजीव आर्य भी बैठे उनके साथ में, और गिरफ्तारी की मांग जो है कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। जो कुलविंदर सिंह, बिल्कुल इसी मांग को लेकर आज कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं और कांग्रेस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सीएम आवास के बाहर भी धरना देने वाले हैं। बने रहिए रोहित हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे के बाद सियासत तेज हो गई है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीएम को दौरे को लेकर निशाना साधा है और कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत लंबा भाषण दिया और उसमें कई सारे सपने उत्तराखंड को दिखाए थे। वो डबल इंजन सरकार के द्वारा विकास कार्य किए जाने के बाद कह रहे हैं, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया कि 3 मुख्यमंत्री क्यों देने पड़े। प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, मगर उम्मीदें बढ़ाने वाला भाषण, केवल राजनीतिक भाषण दिया जिस भाषण में जुमलों की बरसात हुई। मगर जुमले सबको मालूम है जुमले ही रह जाते। डबल इंजन के जुमले का कारनामा उत्तराखंड भुगत चुका है। कैसे 5 साल बीते, उत्तराखंड उसकी प्रतीक्षा कर रहा है विकास। चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रोहित का। रोहित, यहाँ पूर्व सीएम हरीश रावत ने बहुत सारे आरोप जो है वो सीधे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, उनकी बातों को लेकर किए हैं कि आखिर क्यों 3 बार सीएम बदलने पड़े और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष आगे भी हमलावर रहेगा। बिल्कुल चारुल, ये भारतीय जनता पार्टी को जब चुनावी कैंपेनिंग में तमाम घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार करेगी, रोड शो करेगी। हालांकि अभी तो जनसभा प्रधानमंत्री की कल हुई है और आगे भी जनसभाएं होंगी, 5 जनसभाएं और होंगी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की होगी। लेकिन जो रोड शो होंगे, जो घर घर संपर्क अभियान होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जनता को समझाना होगा कि आखिर 5 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री क्यों भारतीय जनता पार्टी ने दिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तमाम वक्तव्य निकल के आ रहे हैं और इसको लेकर एक मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी में किसी एक नेता का एकाधिकार नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर रोटेशन पॉलिसी होती है, जिसको लेकर गुजरात में भी सीएम बदले गए और उत्तराखंड में भी 3 सीएम आए हैं और सबको परफॉर्म करने का मौका दिया जा रहा है। तो इस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर लोगों को समझाएगी कि सबको काम करने का मौका भारतीय जनता पार्टी के भीतर मिलता है। लिहाजा प्रधानमंत्री कल आए तो इसका जो रिएक्शन है अब कांग्रेस की तरफ से आना शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कि उत्तराखंड में एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, वो लगातार प्रधानमंत्री के रैली को लेकर पहले भी विरोध करते रहे और जब जिस तरह से रैली संपन्न हुई तो ये पर्वतीय दौरे पर थे, पर्वतीय क्षेत्रों के दौरे पर थे। बिल्कुल रोहित, अब बीजेपी कुछ भी कह ले, लेकिन चुनावी दौरे जब होंगे तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं लगातार गरमाएगा कि आखिर प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े। आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुक कर रहे हैं एक बड़ी खबर का। हरिद्वार से ये बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सघन चेकिंग की जा रही है। लाहड़पुर में 135, चिड़ियापुर में 570 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। जिले में लोगों से पूर्ण रूप से मास्क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और हरिद्वार में इसका खास असर देखने को मिल रहा है। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सबसे अहम चीज, सभी को मास्क पहनने के लिए हिदायत दी जा रही है।
और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। संजय, कहीं ना कहीं कोरोना का जो नया वेरिएंट है जिसने कर्नाटक, केरल और उसके बाद महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और चेकिंग अभियान लगातार किया जा रहा है उत्तराखंड में। बिल्कुल चारुल, अब उत्तराखंड वासियों को भी नए वेरिएंट का डर सताने लगा है। हालांकि लगातार ही जिस तरीके से उत्तराखंड से लगते हुए बॉर्डर है, हालांकि यूपी से सटे हुए जितने भी आसपास के बॉर्डर सभी पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में उत्तराखंड वासियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि आप मास्क लगाकर रखें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार से जितने भी तमाम बॉर्डर है, किडियापुर हो या फिर काली नदी चेक पोस्ट हो या गुरुकुल का नारसन बॉर्डर हो, तमाम जगह देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के अंदर यहाँ चेकिंग दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा भी लगातार यहाँ जांच कर रहा है और उत्तराखंड आने वालों को लगातार कहा जा रहा है कि आप जो RT-PCR टेस्ट अवश्य लेके आए। जिस तरीके से लगातार ही कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हुए थे, तो जो लोगों का रुख था वो देवभूमि की ओर हो गया था। करीब 2 साल के बाद जो लोग थे वो घरों से निकल रहे थे, ऐसे में अब फिर एक बार कोरोना का खतरा सताने लगा है। नए वेरिएंट से लोग घबरा रहे हैं, हालांकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन न्यूज इंडिया के माध्यम से हम सभी दर्शकों को यही कहेंगे कि आप मास्क लगाकर रखें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। जी चारुल, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है और अब सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा घातक है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, उत्तराखंड में किस तरह से चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि भारत में इसने दस्तक दे दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के लोगों की बात, देहरादून के लोगों की बात दिल्ली के लोगों की, क्योंकि पीएम मोदी ने उत्तराखंड को जो सौगात दी है उससे दिल्ली और उत्तराखंड के बीच की दूरी कम हो गई है। पीएम मोदी ने दिल्ली से देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास किया और इसके बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी सिर्फ 6 घंटे के बजाय महज 3 घंटे से भी कम की हो जाएगी। देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को सौगात दी तो विपक्षियों पर करारा प्रहार भी किया। गर्वित है सब भारतवासी, मिले हमें ऐसे नेता, हम सबके प्रेरक मोदी जी, नए भारत के प्रणेता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भाव सही। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए। मोदी हुंकार भर रहे थे। मैं आप लोगों थे सेवा लगन छो, आप स्वीकार करा। चुनावी यलगार कर रहे थे। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। उत्तराखंड चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड को 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15,626 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं 2,573 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होगा। देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया तो कई योजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार के कामों को गिनाया तो वहीं विपक्ष को पीएम मोदी ने आईना भी दिखाया। दिल्ली से देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके बनने से ये दूरी 6 घंटे की जगह 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं, बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से
सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। उत्तराखंड के विकास के लिए देहरादून की जनसभा से पीएम मोदी ने विपक्षियों पर करारा प्रहार किया। दिल्ली के बाद अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में भी फ्री बिजली और पानी वाला दांव चल दिया है। केजरीवाल का ये सियासी दांव दिल्ली में लगातार कामयाब हुआ है। दिल्ली में केजरीवाल 3 बार सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं और अब वही दांव केजरीवाल ने उत्तराखंड में चल दिया है, जिस पर पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। जनता को मजबूत नहीं होने देना, बराबर कोशिश करना कि जनता कभी मजबूत ना हो जाए। वे तो यही चाहते रहे, ये जनता जनार्दन हमेशा मजबूर बनी रहे। मजबूर बनाओ, जनता को अपना मोहताज बनाओ ताकि उनका ताज सलामत रहे। इस विकृत राजनीति का आधार रहा कि लोगों की आवश्यकताएं पूरी ना करो। खबरों के सफरनामे में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।